हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री में ये चौथा या पांचवा क्लास होने वाला है और बहुत डिटेल में चीजों को लेके चलना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। सरल भाषा में कहें, इसे आप रेट ऑफ रिएक्शन कहो या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहो, एक ही बात है। यानी किसी अभिक्रिया का वेग कैसे काम कर रहा है। तो समझो भैया, अगर हम आपको याद कराने के लिए बताएं तो जब हम लोग छोटे क्लास में थे 9th या 10th में, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान से याद करो भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे करके पढ़ा था। अब ये फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चाल बराबर सांद्रता बटा समय। यानी सरल भाषा में सांद्रता मतलब समझते हो, कोई चीज कितनी ज्यादा गाढ़ी है, मटेरियल कितना ज्यादा है। भाई मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए हो, मेरा वेग अपने आप बढ़ जाएगा, रिएक्शन तेज होने लगेगी। भैया घर भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी जेब में 10 रुपए, सोचेंगे यार 10 रुपए हैं, या जीरा पी लेंगे, तो फिर भैया यार गन्ने का रस नहीं पी पाएंगे, जूस, गन्ने का जूस सुना है भाई। तो अब जितना रुपए कम होंगे, जितना कंसंट्रेशन कम होगा, सांद्रता कम होगी, वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। यानी कितने समय में कितना सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा परिवर्तन वेग उतना ज्यादा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन रियलिटी है ये सांद्रता बटा समय है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है। और इसे हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dt। क्यों लिखेंगे, यानी कितने समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। ज्यादा परिवर्तन हो रहा, वेग ज्यादा है। कम परिवर्तन हो रहा, मतलब हमारे पास क्वांटिटी ही कम है, तो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या लिखा यहां पर, हमने लिखा वह रेट जिसमें समय के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो, सबस्ट्रेट का मतलब समझते हो यार। सबस्ट्रेट का मतलब होता है ए ने क्रिया करी, क्या बनाया, बी बनाया। ए क्या है, रिएक्टेंट है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी सब मेरे भाई गर्मी में मत कट जाती यार। कई बार ये लगता है, मतलब ठीक है बहुत सीरियस होकर पढ़ाने आओ, कई बार तो हंसी आ जाती है, फिर लगता है यार हटाओ यार क्या कर रहे हो। उसके वीडियो बंद करके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर सुकून से फिर एनर्जी लाते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। तो ठीक है यार, चलता है ये सब चीजें। तो वह रेट जिसमें समय के साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में चेंज होता है। अभी आपको बताया कंसंट्रेशन में चेंज मतलब समय के साथ होने वाला चेंज। याद कैसे रख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय से, लेकिन ये कंसंट्रेशन है, यानी समय के साथ डी फॉर चेंज, कितना कंसंट्रेशन में चेंज होता है, उसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। माना रिएक्शन की बहुत कम मात्रा dx है, बहुत कम समय dt में चेंज होती है, तो रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, dx अपॉन dt हो जाएगी। यही अभी हमने आपको बताया कि भैया समय इतना है, कंसंट्रेशन में चेंज इतना है, तो वेलोसिटी हो जाएगी dx अपॉन dt। माना कोई सब्सटेंस है जिसकी मात्रा कितनी है भैया, जो एक सब्सटेंस A है, इसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल a ग्राम है भाई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद x मात्रा खर्च हो जाती है, पहले A थी, x खर्च हो गई, तो बचेगी कितनी, A माइनस का x बचेगी। तो भैया जितना मेरे जेब में है उसी पे तो हमारा वेग निर्धारित करेगा। तो इसका मतलब जो है कि जो dx अपॉन dt है वो निर्भर करेगा, समानुपाती का मतलब डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है, निर्भर करेगा बची हुई मात्रा के। पहले मात्रा कितनी थी, a खर्चा हो गई x, तो कितनी बची, a माइनस एक्स। जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा a माइनस एक्स पे। समानुपाती को यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटा देते हैं तो भैया एक कांस्टेंट लगाते हैं k a माइनस एक्स, जहां पर k क्या कहलाता है, के भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, या दर नियतांक हिंदी में कह देते हैं। क्या समझ में आया यार, समझ में ये आया कि भैया हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां पे सांद्रता बटा समय होगा, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होगा। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt, यानी समय के साथ कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। यानी v बराबर हो जाएगा dx अपॉन में dt भाई, ठीक है। अब हमने लिख के दिखाया कि भैया मान लिया पहले से कोई सब्सटेंस a है जिसकी मात्रा a हमारे पास है, x खर्च हो गई है, तो a माइनस एक्स बची है। जितना जेब में पैसा है अपना वेग भी उसी पर डिपेंड करेगा, तो वेग समानुपाती होगा a माइनस एक्स के। समानुपाती को हम लोग हटा देंगे, एक नियतांक हम लोग k लगा देंगे, बचेगा a माइनस एक्स। यहां पर k को हम लोग रेट कांस्टेंट कह देंगे। भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसे प्रभावित करने वाले कारक भी कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे कितने फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, इसे बताना है आपको, ठीक है भाई। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट कैसा है, अगर रिएक्टेंट भाई पोलर है मतलब प्लस माइनस में टूटने वाला है, या आयनिक मॉलिक्यूल वाला है मतलब प्लस माइनस में टूटने वाला है, के रिएक्शन तीव्र होती, तो तेजी से रिएक्शन होगी यार।
तेजी से टूटेंगे, तेजी से जुड़ेंगे, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्शन होती है वो तेज होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, या हाइड्रोजन जैसा कोई जुड़ रहा है, तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ा सा धीमे होती हैं। पोलर वाली प्लस माइनस में जो टूटने वाली होती है, फटाफट टूटो फटाफट जुड़ो, या सारी रिएक्शंस फटाफट होती हैं भाई, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर कोलिजन बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा जेम में पैसा है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो यही लिखा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन का मतलब क्या है कि मान लिया दो लोग हैं, ठीक है, ये ए है ये बी है, या मान लिया सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल हैं, तो रिएक्शन कैसे होती है, ये लोग आपस में टकराएंगे, जब टकराएंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यही भैया कोलिजन थ्योरी है जो इस साल आपको पढ़ने को मिलेगी भाई, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, सभी को पता है टेम्परेचर मतलब गर्मी। अभी गर्मी बहुत ज्यादा, हम कूदे कूदे घूम रहे हैं, हमारी भैया रिएक्शन अपने आप बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है, किसी के भी आग ही लगाओगे, किसी को भी गर्म करोगे वो कूदे कूदे घूमेगा। तो जो भी अपने पास सबस्ट्रेट है, गर्म करोगे फटाफट से टक्करें होने लगेंगी, और जब टक्कर बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। कैटालिस्ट की बात करें यानी उत्प्रेरक, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक मतलब जीजा मौसा टाइप लोग जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तुम्हें समझाएंगे। 30 साल की उम्र में अगर बरात नहीं करी तो फिर आगे चल के बच्चे भी नहीं होते हैं और आदमी बर्बाद हो जाता है। ऐसे हड़काएंगे, तुम उल्टा सीधा समझाएंगे, तुम्हारी बारात करा देंगे और उसके बाद फिर किसी और की बारात करने के लिए निकलेंगे। कैटालिस्ट भी वैसा ही होता है, खुद रिएक्शन में भाग ना ले, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, परिवर्तित कर दे, उसे हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं यानी उत्प्रेरक कहते हैं भाई, ठीक है। तो कैटालिस्ट की उपस्थिति में भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं पूरा डिटेल में आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई होगी। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई टेलीग्राम चैनल का, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बीएससी के लिए वरदान है ये चैनल भैया। प्योर बीएससी निश कंटेंट है, कुछ भी हवाबाजी नहीं बनाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी होती रहे, कुछ भी होती रहे, हम सिर्फ बीएससी पे टिके हुए हैं भाई। बस आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो आएगी, जो भी पीडीएफ आएगी, बहुत एक्टिव है भाई इस समय, ठीक है। अंधाधुंध कंटेंट शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। बस आपको जुड़े रहना है। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके रखना है। और दूसरी बार जब आपके पेपर वगैरह आएंगे तो बहुत सारी चीजें हम बनाते रहते हैं इंपॉर्टेंट। एक वीडियो में कैसे पास हो सकते हैं, कुछ लोग एक वीडियो में पास हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। बीएससी में अब 13-14 साल पढ़ाते हुए होगा, इतना समझ में आ गया है कि यार पेपर में लॉन्ग में क्या आता है, शॉर्ट में क्या आता है। ऐसे बच्चे हैं, लोग कमेंट करते हैं सर हम आपसे 6 सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपका नाम आज तक नहीं पता, कभी बताया ही नहीं यार। बीडीकेडियन को प्रमोट किया हमेशा, ठीक है। नाम से मतलब नहीं, काम से मतलब होना चाहिए। तो भैया पहली बार देख रहे हो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ये लिंक, ये पीडीएफ सब कुछ वहां पर मिलती रहेगी। एप्लीकेशन पे कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी ये जो वीडियो है ये तो वहां पर सब अपलोड हो ही रही है। अलग से भी काफी कंटेंट बनाएंगे, तो आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर थोड़ा सा सुकून है, एडबाजी नहीं है, सब कुछ एक जगह पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।